हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायोनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 51। 50 चैप्टर्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कहानी आपको मालूम होगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कहानी ये थी कि जो लिडिया और विक्रम भागकर शादी कर लिए थे तो उनको खोज लिया गया था और वे अब घर आने के लिए तैयार थे। मतलब लिडिया अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी, लेकिन जो लिडिया के पिताजी थे मिस्टर बेनेट, वो नहीं चाहते थे कि विक्रम और लिडिया उसके घर आएँ क्योंकि वो मुँह काला कर चुके थे। लेकिन फिर भी एलिज़ाबेथ और जेन जो है अपने पापा को मनाती हैं कि आने दीजिए पापा जी, अब जो हो गया सो हो गया। तो उसी के आगे शुरू होती है कहानी। द वेडेड कपल। वेडेड कपल मतलब शादी जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, यानी जिसकी शादी हो गई थी उसको वेडेड बोला जाता है। तो वेडेड कपल यानी शादीशुदा जोड़ा अराइव्ड, पहुंचा, घर पहुंचा। एंड द कैरिज वॉज सेंट टू ब्रिंग लिडिया एंड विक्रम, और एक कैरिज यानी घोड़ा गाड़ी भेजा गया लिडिया को और विक्रम को घर लाने के लिए। यानी कि शादीशुदा जोड़ा जो है वो आ गया था और उन्हें लाने के लिए घोड़ा गाड़ी एक भेजा गया कि जाओ और लिडिया और विक्रम को लेकर आओ। जैसे कोई आता है तो आप स्टेशन पर भेजते हैं कि स्टेशन पर आ चुके हैं, जाओ लेकर आओ। तो ऐसे ही स्टेशन पर आ चुके थे लिडिया और विक्रम, तो उनको लेने के लिए घोड़ा गाड़ी भेजा गया। अब देखिए, मिसेस बेनेट वॉज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय। मिसेस बेनेट वॉज बिसाइड, वो अलग थी, हर सेल्फ स्वयं को, विद जॉय, जॉय से। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, वो स्वयं के जॉय से अलग थी। अब देखिए ये कि यहाँ पर फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है, तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर है कि वो फूले नहीं समा रही थी। जैसे होता है नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मिसेस बेनेट वॉज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय। मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा खुश थी और फूले नहीं समा रही थी। एट द अराइवल, उनके आगमन पर, यानी लिडिया और विक्रम आ रहे थे, उनकी बेटी और उनके दामाद आ रहे थे, तो मिसेस बेनेट फूले नहीं समा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड सी रिसीव्ड देम वार्मली, और उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनको रिसीव किया। बट मिस्टर बेनेट रिमेंड कोल्ड, लेकिन जो मिस्टर बेनेट थे वो कोल्ड रहे, मतलब शांत रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ खुशी, या अब उनकी बेटी भाग गई थी तो उनको खुश तो होना ही नहीं चाहिए, तो एकदम कोल्ड रहे। लिडिया वॉज फ्लिपेंट एज यूजुअल। लिडिया वॉज फ्लिपेंट, फ्लिपेंट का मतलब होता है बतक्कड़, जो बहुत ज़्यादा बात करे, बातूनी। जैसे लिडिया पहले थी बतक्कड़ की तरह बातें करती रहती थी, एकदम। अब इसके लिए क्या शब्द आप देख लीजिएगा, मैं एक बतक्कड़ आपको बता रहा हूँ, मतलब बातूनी आप कह सकते हैं। तो लिडिया वॉज फ्लिपेंट, लिडिया बातूनी थी, एज यूजुअल, पहले की तरह, यानी जैसे पहले बातूनी थी, बतक्कड़ थी, बातें करती रहती थी दुनिया भर की, वैसे अभी भी थी। एंड शोड नो रिपेंटेंस, और उसका कोई पछतावा नहीं हो रहा था, उसने कोई पछतावा, उसको कोई अफसोस नहीं हुआ। यानी लिडिया जो भाग गई थी वो जब आई तो वैसे व्यवहार कर रही थी, वैसे बात कर रही थी उल्टी सीधी, उसको कोई पछतावा ही नहीं हो रहा था, कोई रिपेंटेंस ही नहीं दिखा रही थी। द ईजी मैनर्स ऑफ द कपल, उस शादीशुदा जोड़े का जो सरल मैनर था, तरीका था, ऐसा था एज इफ, मानो कि नथिंग हैड हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं हो। इस चीज़ ने मेड मिस्टर बेनेट एंग्री, मिस्टर बेनेट को दुखी कर दिया, क्रोधित कर दिया। यानी जो लिडिया और विक्रम थे वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इस चीज़ ने मिस्टर बेनेट को क्रोधित कर दिया। मिस्टर बेनेट क्रोधित हो गए कि ये लिडिया और विक्रम दोनों अभी भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, इनको पछतावा नहीं हो रहा, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो मिस्टर बेनेट क्रोधित हो गए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द इजी मैनर ऑफ द कपल। कपल का जो इजी मैनर था, यानी कि वही सरल तरीका, जैसे पहले बातें करते थे वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे थे। एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस चीज़ ने मेड मतलब कर दिया, मिस्टर बेनेट मतलब बेनेट को, एंग्री मतलब क्रोधित। कभी कभी मैं एक एक शब्द की मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग होते नहीं मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नहीं, इसलिए मैं रिपीट करता चलता हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि आप लोग सामने बैठे हैं और कोई मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि सर ये समझा दीजिए, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिर आगे देखिए, एलिज़ाबेथ फेल्ट डिस्गस्टेड, एलिज़ाबेथ ने शर्मिंदगी महसूस की, घृणा महसूस किया, नाराज़गी महसूस की, कुछ भी कहिए। एंड जेन वॉज शॉक्ड, और जेन भी भौचक्की रह गई उनके व्यवहार पर, यानी लिडिया और विक्रम के व्यवहार पर। किसी ने दुख व्यक्त किया, कोई क्रोधित हुआ तो कोई भौचक्का रह गया। बट मिसेस बेनेट वॉज जुबिलेट, लेकिन जो मिसेस बेनेट थी यानी एलिज़ाबेथ की माँ थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जेन एंड एलिज़ाबेथ ब्लश्ड,
जेन और एलिजाबेथ ने शर्मिंदगी महसूस की एट लिडियाज बिहेवियर, लिडिया के व्यवहार पर, हु वॉज एज अनटेम्ड, अनबेस्ड, वाइल्ड एंड नॉइजी एज एवर, जो पहले की तरह जंगली थी, बेशर्म थी और शोरगुल करने वाली थी। अनटेम्ड का मतलब जंगली, देखिए टेम का मतलब होता है पालना, किसी को अपने कंट्रोल में करना, लेकिन अनटेम्ड का मतलब जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें। तो कंट्रोल किसको नहीं कर सकते हैं? जंगली जानवर को। भाई पालतू जानवर को तो आप पालते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो अनटेम्ड होता है, अनियंत्रित होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जेन एंड एलिजाबेथ ब्लश्ड, जेन और एलिजाबेथ को शर्मिंदगी महसूस हुई एट लिडियाज बिहेवियर, लिडिया के बिहेवियर पर, हु वॉज जो थी एज अनटेम्ड, एक जंगली की तरह थी, अनबेस्ड का मतलब होता है बेशर्म थी, उसको कोई शर्म नहीं आ रही थी, एंड वाइल्ड और जंगली थी, एंड नॉइजी मतलब शोरगुल वाली थी, शोर शराबा करने वाली थी, एज बर जैसा कि पहले थी। यानी लिडिया पहले की तरह जंगली शोर शराबा करने वाली बुरी आदतों वाली अभी भी थी और उसको अपने किए पर पछतावा नहीं था। शी वॉन्टेड टू मीट ऑल हर फ्रेंड्स, वो अपने सभी दोस्तों से मिलना चाहती थी। लिडिया जो थी वो अपने सभी दोस्तों से मिलना चाहती थी। एंड विश टू बी कॉल्ड मिसिस विकाम, और मिसिस विकाम कहलाना चाहती थी। यानी वो चाह रही थी कि लोग उससे मिसिस विकाम कहे, क्योंकि उसकी विकाम से शादी होने वाली थी, तो मिस्टर विकाम की पत्नी मिसिस विकाम। तो लिडिया चाहती थी कि मैं जा कर के बताऊँगी, अपने दोस्तों को मिलूँगी और बताऊँगी कि अब आपके लिए मैं मिसिस विकाम हो गई, अब लिडिया नहीं रह गई मैं। एलिजाबेथ नोटेड दैट, एलिजाबेथ ने नोट किया कि लिडिया लव्ड विकाम वेरी मच, कि लिडिया विकाम को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन दैट प्रोपोर्शन, लेकिन लिडिया चूँकि प्यार करती है विकाम से बहुत ज़्यादा, लेकिन जो विकाम है वो उस मात्रा में, वो उस अनुपात में उसको प्यार नहीं करता है। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर होता है अनुपात। तो ये किसने फील किया? एलिजाबेथ ने फील किया लिडिया विकाम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जो विकाम है वो उस मात्रा में लिडिया से प्यार नहीं करता है। लिडिया डिस्क्लोज्ड, लिडिया ने बताया ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, यानी बातचीत के दौरान उसने डिस्क्लोज किया, बताया कि डार्सी वॉज प्रेजेंट एट हर मैरिज इन लंदन, कि लंदन में उसकी शादी के दौरान डार्सी भी मौजूद था। यानी बातचीत के दौरान लिडिया ने क्या कह दिया कि जब हमारी शादी हो रही थी हमारी और विकाम की, तो वहाँ डार्सी भी मौजूद था। अब एलिजाबेथ तुरंत सजग हो गई एकदम। एलिजाबेथ वॉज सरप्राइज टू हियर दिस, ये सुनकर एलिजाबेथ एकदम आश्चर्यचकित हो गई। एंड वांटेड टू नो मोर, अब और अधिक जानना चाहती थी, यानी और पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्यों था, कैसे था, और बताओ लिडिया, वो और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गई। एलिजाबेथ रोट टू लेटर मिसेस गार्डनर, एलिजाबेथ ने मिसेस गार्डनर को पत्र लिखा, यानी अपनी मामी को एक पत्र लिखा। आस्किंग हर, उससे पूछते हुए कि वाई, क्यों, डार्सी वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ लिडिया एंड विकाम, कि डार्सी जो था वो लिडिया और विकाम के वेडिंग यानी शादी पर क्यों वहाँ पर मौजूद था। एलिजाबेथ ने किसको पत्र लिखा? अपनी मामी मिसेस गार्डनर को पत्र लिखा कि बताइए मामी जी, डार्सी वहाँ पर क्यों मौजूद था लिडिया और विकाम की शादी में। तो ये आपका 51 नंबर का चैप्टर भी कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग 52 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।